Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Exercise 6.4, find the following products by using the appropriate formula. फॉर्मूले की मदद से हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट मीन्स हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें फार्मूले के ज़रिए करना है. सो इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? सो आपकी आइडेंटिटी नंबर 3 जो है वो इसमें इस्तेमाल होगी. दैट इज़ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के. इस फॉर्मूले पर अगर आप गौर करें तो याद रखें कि जो x की वैल्यू है वो दोनों में पहली वैल्यू बराबर रहेगी और इन दोनों ब्रैकेट्स में प्लस का इस्तेमाल होगा. सो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी जो है ये फार्मूला नज़र आ जाएगा. दैट इज़ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये किस तरह से ड्राइव हुआ है, ये किस तरह से बना है? आपने नॉर्मल जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसमें हम एक वैल्यू को बाहर रखते हैं और पूरी ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन एक वैल्यू को बाहर रखेंगे दैट इज़ प्लस है और पूरी ब्रैकेट को अगेन इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स बी से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स या एक्स बी भी लिख सकते हैं. सिमिलरली ए एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है ए एक्स एंड ए बी से मल्टीप्लाई हुआ है ए बी. अब चूँकि ये दरमियानी जो दोनों टर्म्स हैं इनके पास एक्स एक्स दोनों के पास मौजूद है तो हमने एक्स कॉमन निकाला है, यानी कि एक्स को बाहर निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा ए प्लस बी. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है बी प्लस ए की बजाय ए प्लस बी. सो ये फार्मूला इस तरीके से बना है. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की जगह जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है उसके बजाय हमें ये फार्मूला पुट करके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है. आपको क्वेश्चन 1 गिवन है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, जबकि फार्मूला आपके पास है ये. याद रखिए कि एक्स की वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में सेम होगी, यानी कि एक्स और एक्स. ए की वैल्यू है 3 जबकि बी की वैल्यू है 4. अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे. चूँकि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर है एक्स स्क्वेयर, यानी कि एक्स के ऊपर स्क्वेयर लगाएंगे, प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू है 3 प्लस बी यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी आप उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे. अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 7 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस 4 थ्री द 12. तो आपने इसको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है. नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं कि x बाहर रखेंगे पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 बाहर रखेंगे अगेन पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7. अगेन याद रखें कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनके पास x है और दोनों के साथ प्लस है, दैट इज़ एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 7. सो फार्मूला लगाएंगे दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 7 एक्स प्लस ए बी यानी कि 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 12 और 12 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 12x एंड 7 5 35 एंड दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट है आपके पास p माइनस 4 इंटू p प्लस 6. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. इसमें याद रखिए कि हमें फार्मूले की आइडेंटिटी पे फोकस रखना है, यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अब यहाँ x की वैल्यू, x का मतलब कोई भी वेरिएबल, यहाँ p है तो दोनों के पास p है, लेकिन यहाँ -4 है जबकि यहाँ +6 है. हमने फार्मूला पढ़ा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, तो याद रखिए कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है -4, यानी कि +4 नहीं बल्कि वो है -4. क्योंकि याद रखें अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो प्लस हो तो अंदर का साइन जो है वो चेंज नहीं होता. या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि p प्लस इंटू -4 p प्लस 6. तो अब आप गौर से देखें तो ये आपकी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये प्लस a एंड प्लस b, यानी कि a की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 है. तो अब आपने करना ये है कि जहाँ भी a की वैल्यू है वहाँ आप -4 पूरा लिखेंगे. हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. सो फार्मूले पुट करेंगे दैट इज़ पी स्क्वायर प्लस इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास -4, सो -4 प्लस बी मतलब +6 एक्स एक्स यानी कि p प्लस ए बी यानी कि -4 इंटू 6. आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकें. पी स्क्वायर यानी अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ प्लस माइनस माइनस, निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का रहता है, यानी कि प्लस का 6 में से 4 जाएगा तो 2
और 2b से मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा प्लस 2p, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ऑब्वियसली अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 6 4 24, जबकि प्लस माइनस माइनस ऑब्वियसली इसमें बड़ी छोटी का निशान नहीं होता बड़े छोटे का, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2p। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर की वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा, तो पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 24, दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास x की जगह z है वेरिएबल, सो हम वेरिएबल को स्क्वायर लेंगे, दैट इज जी स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी मतलब 7 प्लस 9। x की वैल्यू है हमारे पास z प्लस ए बी मीन्स 7 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो जी स्क्वायर 9 प्लस 7 इट विल बिकम 16, और 16 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 16 z प्लस 7 9 ज़ा 63। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 4 एंड 2x प्लस 5। अगेन इस क्वेश्चन में भी जो a की वैल्यू है वो -4 है, दैट इज a इज इक्वल टू -4, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर की वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता। आपने फार्मूला वही पुट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2x, यानी कि एक्स की पूरी वैल्यू जो है वो 2x है, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे है सेम वही वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पर है। और a की वैल्यू हमारे पास -4, जबकि b की वैल्यू है 5। अगर ये -5 होती तो हम ऑब्वियसली -5 लिखते हैं, चूँकि +5 है तो हम b की वैल्यू को सिर्फ b इज इक्वल टू 5 डोनेट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की वैल्यू चूँकि हमारे पास -4 है तो हम इसको -4 लिखेंगे, प्लस b यानी कि +5, x यानी कि 2x प्लस ए बी मीन्स -4 और 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो 2 to the 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा यानी कि 5 का रहेगा। 5 में से 4 माइनस होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1। याद रखें कि जब दो डिफरेंट साइंस होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन निशान हमेशा बड़ी वैल्यू का रहता है। सो आपके पास +1 है तो +1 ऑब्वियसली 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x बनाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर प्लस है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आ जाते हैं इस पर, तो 4 5 द 20, लेकिन चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के डिफरेंट साइन हैं तो ये माइनस बनेगा, यानी कि ये साइन एज इट इज़ रखें और -20, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है और 5 और द 20 एडिशन में बड़े वैल्यू का निशान लगता है, जबकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन रूल का जो साइन है आप वही रखेंगे। अब अगेन आपके ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ नीचे ले जाए। ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, सो दिस इज़ योर आंसर। पार्ट 6 है आपके पास 3x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 2। सो यहाँ पर x की वैल्यू है आपके पास 3x है, जबकि a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है -2। -2 क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर हम प्लस लगाएं जो कि फार्मूले का प्लस है तो ऑब्वियसली साइन चेंज नहीं होगा। सो ये आपके पास x की वैल्यू है, a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, और जो आइडेंटिटी 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस इंटू a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो x मीन्स 3x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू है 7 प्लस इंटू b की वैल्यू है हमारे पास -2। ब्रैकेट में देख सकते हैं -2, सो हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, एक और ब्रैकेट लगा देंगे। x की वैल्यू अगेन 3x प्लस ए बी मीन्स a 7 एंड b मीन्स -2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस इंटू 7 -2, बिकॉज ब्रैकेट खोलेगी तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, एंड प्लस माइनस माइनस पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 to the 14 इट विल कम -14। अब सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 7 में से 2 माइनस करेंगे, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 एंड इट विल बी +5, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है और निशान हमेशा बड़ी वैल्यू का रहता है। एंड +5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15x, 5 3 इज 15 और x तो ये बनेगा 15x। और अब चूँकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ -14। सो दिस इज़ योर आंसर। So question 2 is evaluate the following by using formula
एवेल्यूएट मीन सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। 103 मल्टीप्लाई बाय 96। आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी बल्कि उसके फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। ये फार्मूला पहले बनाना है। सो चूँकि ये नंबर्स इस तरीके से हैं कि हम इनको एज इट इज़ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम इसको तोड़ेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। सो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो 103 मल्टीप्लाई बाय 96 आपको इसको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है। तो याद रखिए कि फार्मूला हमें बनाना है। हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू भी आए और एक्स की वैल्यू भी आए। हमने जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर हम देखा जाए तो हम 103 को यूँ लिख सकते हैं कि 103 जो है वो बराबर है 100 प्लस 3 के। सिमिलरली अब आपने x की वैल्यू x यानी कि 100 जो है वो सेम रखना है। तो 96 जो है वो ऑब्वियसली 100 में से माइनस करेंगे तो 96, 100 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 96 आएगा। सो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास x की वैल्यू सेम है। आपने ये नहीं करना कि 90 + 6 लिखेंगे, नहीं, वो आपका फार्मूला नहीं बनेगा। आपने चूँकि फार्मूला बनाना है, इन दोनों को इस तरीके से तोड़ना है कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहे। सो एक में 100 में 3 प्लस करें तो 103 और 100 में से 4 माइनस करें तो 96। सो आपके पास जो फार्मूला बनेगा या जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो रही है दैट इज़ x + 3 100 + 3 इंटू 100 माइनस 4। सो अब जो है वो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 100 है, x की वैल्यू आपके पास 100 है, जबकि a की वैल्यू जो है वो है 3, यहाँ क्योंकि +3 है तो हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि b की वैल्यू है -4। सो b = -4। आइडेंटिटी 3 ही इस्तेमाल होगी यानी कि x² प्लस इंटू a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हम इसी फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन याद रखें कि हमें इन नंबर्स को इस तरह से तकसीम करना है कि x की वैल्यू दोनों में बराबर रहे। सो अगेन हम फार्मूला वही इस्तेमाल होगा दैट इज़ 100² प्लस इंटू ए प्लस बी। अब a की वैल्यू है हमारे पास 3 जबकि b की वैल्यू है -4। आप वैल्यूज़ को अगर तरीके से सामने पहले लिख लें तो ये आपके लिए आसानी है। सो x की वैल्यू अगेन 100 and plus AB means A3 and B is -4। अब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 100 का स्क्वायर मीन्स अगर किसी भी पावर पे स्क्वायर हो और सिंपल जीरोज को अब 1 1 से 1 होगा, बिकॉज 1 मीन्स आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से 1। लेकिन अगर 2 ज़ीरो हैं तो स्क्वायर के बाद वो 4 ज़ीरोज़ बन जाएंगे यानी कि 4 ज़ीरो बन जाएंगे। अगर 4 हैं तो ऑब्वियसली वो मज़ीद डबल हो जाएंगे। अब आपने इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर है प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी वैल्यू के यानी कि -4 में से 3 जाएगा -1। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। प्लस अब ये दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 3 = 12 एंड प्लस माइनस माइनस। सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन में याद रखें कि बड़ी छोटी वैल्यू का निशान नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल दो सेम साइन नहीं है यानी कि दो डिफरेंट साइन है, आप माइनस लगाएंगे। दो सेम साइन है तो आप प्लस लगाएंगे। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने याद रखना है कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो वैल्यू जो बड़ी है हमेशा निशान उसी का रहेगा। सो इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम -100। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद चूँकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। प्लस माइनस माइनस होगा, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर की वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता। अगेन इस ब्रैकेट को भी खोल लेंगे। -100 एंड -12। अब चाहें तो पहले आप 10,000 में से 100 को माइनस कर लें या पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। आपको जिस तरीके से भी आसान लगता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चूँकि ये साइन दोनों के मुख्तलिफ हैं, जब दो मुख्तलिफ साइन हों तो ये सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन निशान हमेशा ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू के तो यहाँ तो प्लस आएगा। 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 9,900 एंड -12 एज इट इज़ लिख लेंगे। अगेन ये दोनों अलग साइन हैं तो माइनस होगा, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का रहेगा। सो 9,900 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो इट विल बिकम 9,888। सो दिस इज़ योर आंसर। रफ वर्क अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 और ऑब्वियसली इसने कैरी दिया है तो इसके पास भी है 8 एंड 9। सो 9,888 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
सो 104 मल्टीप्लाई बाय 105 आपने फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। सो 100 में 4 प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 104, और 100 में 5 प्लस करें तो 105, यानी कि 100 दोनों में सेम है, एक्स की वैल्यू दोनों के पास सेम है कि 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 104 एंड 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। अब याद रखें कि हमारे पास ये अगेन फार्मूला बन रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू अब चूँकि पॉजिटिव है तो उसको हम ऐसे डिस लिख लेंगे 4 प्लस बी यानी कि प्लस 5 इंटू 100 प्लस ए बी मीन्स 4 इंटू 5। 100 का स्क्वायर याद रखें कि अगर 2 ज़ीरो हों तो स्क्वायर के बाद वो 4 ज़ीरो हो जाएंगे यानी कि 4। सिमिलरली 4 में 5 प्लस करेंगे इट विल बिकम 9, और 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 प्लस 5 और द 20। अब ये चूँकि सारे ही प्लस करने हैं तो इसमें आपको कुछ मुश्किल नहीं है। आप 10,000 को 900 में प्लस करेंगे 10,900 एंड 900 में 20 प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 10,920। सो दिस इज़ योर आंसर। सो अब आपके पास क्वेश्चन है 998 एंड 1002। सो अगर आप यूँ करें कि 900 में 98 प्लस करें तो ऑब्वियसली या 900 में इस वैल्यू को प्लस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास याद रखें कि आप 100 की वैल्यूज़ दें तो उनको स्केयर लेना आसान होता है, 100 का 1000 का, तो कोशिश करें कि वैल्यू x की जो है वो 100,000 इस तरीके से लें। यानी कि हम पहले अगर 1000 में 2 प्लस करें तो इट विल बिकम 1002। सिमिलरली अगर 1000 में से 2 माइनस करें तो इट विल बिकम 998। सो जो ये आपका 998 है इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 1000 माइनस 2 के, जबकि 1002 जो है वो बराबर है 1000 प्लस 2 के। इस तरीके से आपकी जो x की वैल्यू है वो 1000 में सेव रहेगी, वो आपको स्क्वायर निकालना आसान होगा मैनुअल मेथड से, बिकॉज अगर 3 ज़ीरो हैं तो ऑब्वियसली स्क्वायर के बाद 6 बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सो आप 998 को इसके इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से आप वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो हम 998 को यूँ लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 2 इंटू 1000 प्लस 2। अब हमारे पास x की वैल्यू है 1000, अब a की वैल्यू है माइनस में। सो आपने ये जहन में रखना है कि x की वैल्यू हमारे पास 1000 है एंड a की वैल्यू जो है वो -2 है, जबकि b की वैल्यू जो है वो 2 है। सो ये आपका रफ वर्क है, इसको आपने सिर्फ साइड पे रखना है और जहन में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो एक्स स्क्वायर फार्मूला आपका लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी फार्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर मीन्स 1000 का स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी, ए याद रखेंगे -2 है, प्लस बी यानी कि +2, एक्स यानी कि 1000 प्लस ए बी मीन्स -2 इंटू +2। सो सिंपली अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1000 का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर मीन्स अगर 3 ज़ीरो है तो आप इसको डबल कर लें, 3 है तो मज़ीद 3 लगा दें तो ये 6 ज़ीरोस पे चला जाएगा। अब याद रखें कि प्लस माइनस माइनस है तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। जब जो चीज़ 0 हो जाती है तो वो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 देगी। ऑब्वियसली 0 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0। अगेन नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 टू द 4, लेकिन साइन डिफरेंट है तो ऑब्वियसली निशान माइनस का रहेगा। 2 टू द 4 एंड इंटू -4। मज़ीद आगे सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब हम इसको सिंपल माइनस कर देंगे। याद रखिए कि ये 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स में से आपको 4 माइनस करना है, तो ऑब्वियसली 0 में से तो 4 माइनस नहीं होगा, ये यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा। जब ये कैरी लेगा तो यहाँ पर आएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, जबकि बाकी नंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली 10 से कटने के बाद 9 बनते गए हैं, तो 1 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि आप यहाँ पे 9 9 9 9 9 एंड 9, यानी कि 5 अगर 9 लगाएंगे तो वो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका आंसर भी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।